वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रो कैंपर गाइज। मेरा नाम है ध्रुव नॉर्थ और प्यार से आप लोग मुझे फर्स्ट इंडियन कैंपर बुलाते हो। गाइज अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं यानी अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मैं तहे दिल से आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं। और बाई चांस आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं क्योंकि आप वैन लाइफ में इंटरेस्टेड हैं तो आपको एक छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। गाइज मैं वो शख्स हूँ जिसकी लाइफ का एक ही गोल है, एक ही सपना है कि वैन लाइफ को, कैरावैनिंग को और ओवरलैंडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना इंडिया में। गाइज मेरी जर्नी स्टार्ट हुई आज से 15-16 साल पहले जब मैं अपनी अर्ली 20s में था। ट्रैवलिंग मुझे बहुत पसंद थी और बचपन से ही मैं एक क्रिएटिव किस्म का इंसान रहा हूँ। मुझे मशीनों से, इंजन से, टूल्स से, इन चीज़ों से बहुत प्यार रहा है। हमेशा से कुछ ना कुछ क्रिएट करना चाहता था। तो जब मैंने ट्रैवल करना स्टार्ट किया तो सबसे पहले मैंने एक बैकपैक लिया, एक टेंट लिया और एल्पाइन स्टाइल में काफ़ी सारी कैंपिंग करी है इधर उधर। उसके बाद गाइज मुझे लगा कि काश मैं जिन जगहों पे जा रहा हूँ वहाँ से मुझे लौट के ना आना पड़ता। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक अपनी 7 सीटर MUV को कन्वर्ट किया, पीछे की सीट्स रिमूव करी, एक किचन बिल्ड किया, सोने का अरेंजमेंट किया, कुछ पानी की व्यवस्था करी, कुछ बिजली का इंतज़ाम किया और मैं चल पड़ा उन डेस्टिनेशंस पे जहाँ पे सनराइजेज आर द मोस्ट ब्यूटीफुल सनराइजेज, जहाँ के सनसेट्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल सनसेट्स। एंड बेसिकली मैं उन जगहों पे जितना चाहे उतना टाइम स्पेंड कर सकता था। बट धीरे 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 बात आगे बढ़ती चली गई और मेरी फैमिली भी एक्सपैंड होती गई। आई गॉट मैरिड। उसके बाद एक बड़ी गाड़ी की अपने को नीड महसूस होने लगी जहाँ पे मी, माई वाइफ, माई सन, हम लोग साथ में ट्रैवल कर सकें। तो मैंने एक 1988 की मैटाडोर पिक करी और रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। बाय द वे उस गाड़ी का नाम मैंने नॉर्थ रखा था। उस नॉर्थ के नाम से ही मेरे नाम के लास्ट में अभी ध्रुव नॉर्थ आया है। नॉर्थ इज़ नॉट माई रियल सरनेम। बात तब की है जब मैंने अपनी मैटाडोर को कन्वर्ट करना स्टार्ट किया। मैं NCR के सबसे बड़े फैब्रिकेटर्स के पास गया और एक छोटी सी गाड़ी जिसको मैंने 1 लाख रुपए दे के ख़रीदा था, उसके लिए मुझे जो कोटेशंस मिले वो मिले 24 लाख रुपए, 25 लाख रुपए कन्वर्ट करने के। तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिसहार्टन हो गया था। फिर मैंने DIY स्टार्ट किया और काफ़ी सारे लोगों की हेल्प लेके मैंने एक पूरी कैरावैन बिल्ड करी। एंड देन उसके बाद मैंने पूरी कंट्री ट्रैवल करना स्टार्ट किया। बट एक बात मुझे समझ में आ गई थी कि इंडिया में इस कल्चर को अगर बढ़ावा देना है तो हमें सबसे पहले तो गवर्नमेंट के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 2 हमें अच्छे फैब्रिकेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि जब तक अच्छी गाड़ियाँ नहीं बिल्ड होंगी तब तक आपका जो कैरावैनिंग का सपना है वो अधूरा ही रह जाएगा। कभी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, कभी कोई और प्रॉब्लम आएगी। सो प्रो कैंपर स्टार्ट करने से पहले गाइज मैंने वो सारे के सारे पॉइंट्स जॉट डाउन किए, वो सारे चैलेंजेस जॉट डाउन किए जो मेरी लाइफ के चैलेंजेस थे व्हाइल आई वाज बिल्डिंग माय कैरावैन। और मैं ऑलमोस्ट एक दशक से, एक डेकेड से कैरावैनिंग कर रहा था। तो मुझे बहुत अच्छे से पता था कि एक एंड यूज़र की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, एंड यूज़र का पेन क्या होता है। तो मैंने वो सारे पॉइंट्स को जॉट डाउन किया, उनको हमने अपनी विजन लिस्ट में डाला और इसी के साथ गाइज हम लोगों ने अपनी कंपनी की वैल्यूज़ को डिफाइन किया। सो हमारी कंपनी की 3 मेजर वैल्यूज़ हैं। नंबर 1 इज़ कॉस्ट इफेक्टिव बिल्ड। तो वी डिसाइडेड कि हम लोग चेहरा देख के पैसे नहीं बताएंगे। हम लोगों का एक स्टैंडर्डाइज्ड पैटर्न होगा, एक स्टैंडर्ड होगा जिसमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस और अफोर्डेबिलिटी पे मेजर ध्यान दिया जाएगा। दैट्स नंबर 1। नंबर 2 इज सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है गाइज उन आइटम्स को यूज करना जो लोकली सोर्स्ड हैं या लोकली मैन्युफैक्चर्ड है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप देखें तो इंडिया में कैरावैन से रिलेटेड बहुत ही लिमिटेड इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर होते हैं। मेजरली सब कुछ चाइना या US से आता है। बट इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके किसी भी आइटम में जो कि लेट्स से इलेक्ट्रॉनिक है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई फॉल्ट आता है तो आपको उस आइटम को वापस चाइना शिप करना पड़ेगा, विच इज़ अ ह्यूज प्रोसेस। मैं देखता था लोगों की गाड़ियाँ महीनों खड़ी हैं क्योंकि एक छोटा सा पार्ट मिसिंग है, क्योंकि वो पार्ट इंडिया में मिलता ही नहीं है। तो डे 1 पे डिसाइड किया कि पार्ट्स वो यूज़ करने हैं जिनका रिप्लेसमेंट, जिनका रिपेयर यहीं हो सकता है इंडिया में। एंड नंबर 3 विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज था गाइज, आफ्टर सेल्स सर्विस विच मीन्स सपोर्ट। तो भाई गाड़ी बनी है, ये गाड़ी लेट्स से दिल्ली में बनी है तो ये गोवा भी जाएगी, ये कन्याकुमारी भी जाएगी, ये केरला भी जाएगी, ये कश्मीर भी जाएगी और कहीं भी जाके इस गाड़ी में कोई भी पुर्जा ख़राब हो सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मैकेनिकल्स में जितने भी OEM है, महिंद्रा, फोर्स, टाटा, ये सारे के सारे आपके साथ हमेशा खड़े हैं। बट व्हाट अबाउट द फैब्रिकेशन? तो फैब्रिकेशन में जो आफ्टर सेल सपोर्ट है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम लोग आफ्टर सेल सपोर्ट को बहुत सीरियसली लेते हैं। एंड आई एम वेरी प्राउड टू अनाउंस गाइज कि हम लोग ऑन एन एवरेज महीने की 2 से 3 गाड़ियाँ अपनी फैक्ट्री से आउट करते हैं। वे बेस्ड आउट ऑफ 2 लोकेशंस गाइज। हमारी पहली लोकेशन है नोएडा में और दूसरी लोकेशन है देहरादून में। छोटा सा डिस्क्लेमर गाइज, काफ़ी सारे लोग हैं जिनके साथ मैं एक ज़माने में एसोसिएटेड था
और आज मैं उनके साथ एसोसिएटेड नहीं हूँ फॉर मल्टीपल रीजंस। या तो वो क्वालिटी का रीज़न हो सकता है, या वो कमिटमेंट्स का रीज़न हो सकता है, या फिर वो रीज़न हो सकता है आपके सीरियसनेस को लेके। मैं फैब्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ। गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रो कैंपर इज़ अ इंडिविजुअल कंपनी। हमारा किसी भी और पार्टनर के साथ एट द मोमेंट कोई एसोसिएशन नहीं है। आने वाले समय में वंस वी स्टार्ट फ्रेंचाइजिंग, शायद उस समय हम लोग और फैब्रिकेटर्स के साथ कोलैबोरेट करें, बट एट द मोमेंट अगर कोई आपको कहता है कि हम लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं तो वो गलत है। हम लोग किसी के साथ भी नहीं जुड़े हुए, वी आर एन इंडिविजुअल एंटिटी। तो व्हेन यू कम एंड टॉक टू माई पीपल, प्लीज़ मेक श्योर कि यू आर टॉकिंग टू माई पीपल, नॉट समबडी एल्स। किसी और कंपनी में जाके किसी और से बात मत करिए जो कि बोले कि हम तो ध्रुव भाई के साथ एसोसिएटेड हैं। अगर आप सही जगह पे आएंगे तो ध्रुव भाई आपसे खुद बात करेंगे। चलिए गाइस, आज के एपिसोड में चलते हैं। फास्ट फॉरवर्डिंग टू टुडे, एक आपको सिनेरियो देता हूँ। लेट्स से आप एक बिजनेसमैन हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो जिसने लाइफ में कुछ कर लिया है। अब लाइफ के उस मोड में हो जहाँ पे कंफर्ट बिकम्स अल्टीमेट प्रायोरिटी फॉर यू। तो ऐसे में आपके पास लेट्स से एक ड्राइवर है जो आपकी गाड़ी चलाता है। आप कौन सी गाड़ी अपने लिए सेलेक्ट करोगे जिसमें आप बहुत ही कंफर्टेबली ट्रैवल कर सको? अगर आपने बोला इनोवा तो आप सही हैं, और अगर आपने बोला किया कार्निवल तो भी आप सही हैं। बट व्हाट इफ ये वाली स्टेज आपने क्रॉस कर ली है, नाउ यू वांट टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेज जहां पे आप और ज्यादा कंफर्ट की तरफ जाना चाहते हो, आप एक एग्जीक्यूटिव लाउंज, एक बिजनेस क्लास की तरफ जाना चाहते हो, तब आप कौन सी गाड़ी सेलेक्ट करोगे? अगर आपका आंसर था अर्बेनिया जो मेरे पीछे खड़ी है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो चलिए गाइस, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं हमारी फर्स्ट लाउंजर ऑन व्हील्स से। गाइज ये गाड़ी जिनके लिए बनी है, ही इज़ अ वेरी 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 स्पेशल पर्सन। मेरे साथ लेटली एक इंसिडेंट हुआ था, अ लॉट ऑफ यू नो अबाउट इट, एंड ही मेंटर्ड मी अ लॉट ड्यूरिंग दैट इंसिडेंट, और आई रियली थैंक हिम फॉर ऑल द सपोर्ट दैट ही गेव मी। अब उनको अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए एक बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल व्हीकल चाहिए था जो लॉन्ग जर्नीज़ को या शॉर्ट जर्नीज़ को एक बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर सके। तो उनकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट थी। रिक्वायरमेंट नंबर 1 थी कि उनको बहुत कंफर्टेबल सोफ़े चाहिए थे। रिक्वायरमेंट नंबर 2 थी कि एक बेड चाहिए था, एक मिनी पैंट्री चाहिए थी, एक वॉशरूम चाहिए था, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ साधन चाहिए थे, और साथ ही साथ उनको चाहिए था एक ऐसा व्हीकल जो दिल्ली की सड़कों में मैन्यूवर कर सके, विच मीन्स व्हीकल का साइज़ छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ी व्हीकल नहीं हो। बट एक प्रॉब्लम था मेरे क्लाइंट की हाइट। उनकी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट व्हेन यू टॉक अबाउट अ व्हीकल लाइक अर्बेनिया जो आपको 6 फीट की एग्जैक्ट हाइट देती है इंटरनल, वहाँ बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं। तो गाइज हम लोगों ने उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया। लुक एट दैट हाइट। हम लोगों ने मर्सिडीज स्प्रिंटर से इंस्पिरेशन लेके इस गाड़ी की हाइट को बढ़ा दिया है। राइट नाउ द हाइट इनसाइड द व्हीकल, द इंटरनल हाइट इज 6.5 फीट, एंड लुक एट दिस गाइज, लुक एट हाउ ब्यूटिफुल इट इज़ लुकिंग। चलिए गाइज, शो का फॉर्मेट अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूँ। पहले हम लोग बात करते हैं गाड़ी के एक्सटर्नल्स की, उसके बाद हम गाड़ी के अंदर चलेंगे, उसके बाद हम वाटर मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट और इन तरह सारी चीज़ों की बात करेंगे। ऑलराइट गाइस, तो ये है अर्बेनिया का मिड व्हील बेस। दिस इज कॉल्ड 3615। इसमें सीट्स लगी हुई आती हैं, तो अनफॉर्चुनेटली आपको सीट्स को निकाल के घर में रखना पड़ता है या आपको किसी को बेचना पड़ता है। आगे हम लोगों ने इस तरफ कुछ भी चेंज नहीं किया। वॉट एवर यू सी इज ऑल ओरिजिनल। अभी इस गाड़ी का टेम्पररी नंबर है। ये गाड़ी कुछ दिनों में कैरावैन रजिस्टर्ड हो जाएगी ऑन वाइट नंबर प्लेट। प्रोसेस ये है कि हम लोग सबसे पहले गाड़ी बिल्ड करते हैं, उसके बाद ये आरटीओ जाती है, आरटीओ इसको देखता है, ड्राइंग्स को देखता है, अप्रूव करता है, एंड फाइनली आपको कैरावैन वाइट नंबर प्लेट दे देता है। ठीक है, इस तरफ हम लोगों ने 5 पार्किंग लाइट इंस्टॉल करी है। ये रात को बहुत अच्छा फील देता है। गाइज इस तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा कोई चेंज नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल जैसी गाड़ी स्टॉक आती है वैसी ही है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक स्टैटिक एसी इंस्टॉल्ड है, वो एयर कंडीशनर है आगे वाला। पीछे वाला एक स्टोरेज बॉक्स है। तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि अगर मैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करता हूँ, लेट्स से मैं वीकेंड्स पे या फिर अपने छुट्टियों पे कहीं बाहर जाता हूँ, तो लगेज रखने का स्पेस होना चाहिए जो कि मेरा अंदर का स्पेस ना कंज्यूम करे। तो ऊपर हम लोगों ने एक कैरियर दे दिया है, एंड बाय द वे दैट इज़ अ रिमूवेबल बॉक्स। वो बॉक्स रिमूव किया जा सकता है। चलिए गाइस, गाड़ी के पीछे चलते हैं। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो कोई भी विजिबल चेंज नहीं है एक्सेप्ट दिस। ये इसकी स्टेपनी है जो कि जनरली नीचे माउंटेड होती है। हम लोग वाटर टैंक नीचे लगाते हैं, तो ये स्टेपनी को हम लोगों ने ऊपर दरवाजे पे माउंट कर दिया है। इस तरफ आपको दिखाई देगा 2 QRVs। इनका काम है, एक का काम है पानी टंकी में भरना,
दूसरे का काम है टंकी से पानी निकालना। इस गाड़ी की कैपेसिटी अप्रॉक्सीमेटली 250 लीटर की है फ्रेश वाटर की, और ब्लैक वाटर की कैपेसिटी अप्रॉक्सीमेटली 100 लीटर की है। आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू दैट दिस इज नॉट अ कैरावैन, ये प्रॉपर कैरावैन नहीं है, ये एक लाउंजर है। ये वो व्हीकल है जिसको लेके आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं, बट रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत लंबे टाइम तक आप इसमें नहीं रह पाएंगे। ड्राइवर साइड आ गए हैं, ड्राइवर साइड में भी आपको कोई विजिबल चेंज नहीं दिखाई देगा। ये हंटर लाइट्स हैं जो हमारी गाड़ियों में एक कॉमन होता है, ऑलमोस्ट हर गाड़ी में कॉमन आप ये देखेंगे। इसके अलावा गाइज एक और मेजर चेंज इस गाड़ी में है, वो है एयर सस्पेंशन। तो हम लोगों ने इसका रेगुलर सस्पेंशन हटा के इसमें एयरमैटिक सस्पेंशन इंस्टॉल कर दिया है, और इससे फ़ायदा ये है कि जो इंसान पीछे बैठता है उसकी जो राइड क्वालिटी है वो सुपर्ब हो जाती है। वैसे भी इस गाड़ी की राइड क्वालिटी अच्छी है, बट इसमें पट्टे लगे हुए आते हैं जिनको हम लीफ स्प्रिंग्स बोलते हैं, और इसमें पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग्स हैं विच आर वेरी वेरी कंफर्टेबल। हाउएवर टू टेक द एक्सपीरियंस टू नेक्स्ट लेवल हम लोगों ने इसमें एयर सस्पेंशन इंस्टॉल कर दिया है। ओके गाइज, एंटरिंग द कॉकपिट ऑफ दिस व्हीकल। सो सबसे पहले तो हम लोगों ने इसमें जो सीट्स हैं, जो ड्राइवर और को ड्राइवर सीट है, इनको चेंज कर दिया है और इसमें हम लोगों ने इनोवा की सीट्स लगा दी हैं। इसके अलावा गाइज अगर आप देखेंगे यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी अच्छा एक थीम दे दी है जिस विच इज़ द ब्राउन कलर थीम, और इसको हमने मैच किया है विद द बेज इंटीरियर्स। पूरा पूरा बेज इंटीरियर है, सीट्स का भी हो गया, रूफ का भी हो गया, और अंदर उसको हम लोगों ने ब्राउन के साथ इसको मैच करने की कोशिश करी है। सो बीच में गाइज इसमें खाली स्पेस होता है, वो खाली स्पेस को हटा के हम लोगों ने यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना दिया है, और इसमें हम लोगों ने कप होल्डर्स डाल दिए हैं। इसके अलावा गाइज ये एक बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स के अंदर हम लोगों ने 300 Ah 24 वोल्ट्स की एक लिथियम बैटरी डाली है जो कि गाड़ी के लेजर इक्विपमेंट्स को पावर करती है। साथ में एक यहाँ टेलीफोन लग गया है फॉर द कम्युनिकेशन। अब गाइज सबसे इंपॉर्टेंट जगह जो कि है गाड़ी का लाउंजर एरिया, वहां मैं आपको लेके चलता हूँ। सो दिल थाम के बैठिए गाइज, क्योंकि अब मैं आपको लेके जाने वाला हूँ एक बिजनेस क्लास लाउंज में। 1 2 and 3। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। पहले शूज़ उतार लेता हूँ क्योंकि गाड़ी अभी बहुत साफ़ सुथरी है और गंदी होगी अच्छा नहीं लगेगा मेरे को। आइए, थोड़ा सा अंधेरा सा है क्योंकि सब ब्लैक्ड आउट है। देखिए इस तरीके से अगर मैंने कर दिया तो सब कुछ ब्लैक्ड आउट है। अभी टीवी के पीछे की लाइट जली है, अगर इसको भी बंद करेंगे बिल्कुल अंधेरा हो गया है गाइज। अब मैं विंडो ओपन कर देता हूँ, थोड़ी सी रोशनी आई है, और साथ ही बाकी के कर्टन्स ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ पे एक रिमोट है इस जगह पे गाइज। इस रिमोट को मैंने जैसे ही बटन दबाऊंगा तो आप देखेंगे कि सारे के सारे जो कर्टन्स हैं वो ऑटोमेटिकली लिफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और अब रोशनी बढ़ जाएगी, आपको बेटर दिखाई देगा। वाइल द कर्टेन्स आर रोलिंग अप, मैं आपको फ्रंट से पीछे की तरफ लेके जाऊंगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे गाइज कुछ इस तरीके का एक सेटअप है जहाँ पे हम लोगों ने एक 43 इंच का टेलीविज़न इंस्टॉल कर दिया है। इसके नीचे एक साउंड बार आ गया है। उसके साथ आप देखेंगे पीछे बहुत ही ब्यूटीफुल सा हम लोगों ने एक अच्छा सा वॉल पे एक थीम दे दी है ब्राउन की, जो कि बेज को कॉम्प्लीमेंट करती है। इस तरफ लाइट्स आ गई हैं, कुछ लाइट्स ऑन करके दिखाता हूँ मैं आपको गाइस। इस तरीके की लाइट्स आ चुकी हैं, यहाँ पे कंट्रोल आया है। उसके साथ साथ गाड़ी का जो इंजन ड्रिवन एसी है यहाँ पे उसका कंट्रोल आ गया है। जैसे ही गाड़ी चल रही होगी तो ये इंजन ड्रिवन एसी एक्टिवेट हो जाएगा। और इधर गाइस काफ़ी सारी स्टोरेज आ गई है। ये वो सेक्शन है जहाँ पे हमारे 2 रिमोट रखे हैं, एक टीवी का रिमोट रखा है, एक हमारे साउंड बार का रिमोट रखा है। इसके साथ गाइज यहाँ पे न्यूज़पेपर मैगजीन्स रखने के लिए एक छोटा सा ये हम लोगों ने रैक दे दिया है। काफ़ी सारी स्टोरेज है गाइज। एक इस तरीके का सेक्शन है जहाँ पे काफ़ी सारे स्लैब्स हैं। इसके अलावा ये सेकंड वाला है जहाँ पे क्लाइंट के लिए एक कोट का हैंगर दिया गया है। यहाँ पे क्लाइंट अपना कोट टांगेंगे। दिस सेक्शन इज प्राइमरीली मेंट फॉर कोट। सारे के सारे सॉफ्ट क्लोजिंग डोर्स हैं। उसके अलावा इधर देखेंगे आप तो एक और स्टोरेज है। उस तरफ आप देखेंगे तो एक फायर एक्सटिंग्विशर आ गया है सेफ्टी के लिए, और एक ग्लास ब्रेकर आ गया है सेफ्टी के लिए। इस गाड़ी की सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है वो ये सीट्स हैं, ये वाली सीट्स गाइस। तो दीज आर एग्जीक्यूटिव लाउंज सीट्स, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। यहाँ पे सारे कंट्रोल्स दिए हैं। मैं अपना बैक को पीछे कर सकता हूँ। इनमें यहाँ पे देखा जाए तो मोड दिया है 1 and 2, तो यू कैन सेट अप योर स्पेसिफिक नीड्स। लाइट्स आ जाती हैं, एम्बियंट लाइट्स इधर आ जाती हैं। आप ये देखिए लाइट्स का कलर वगैरह भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें मसाजर भी है, ये देखिए इसमें मसाजर भी है, इसमें वेंटिलेशन भी है, और अभी मसाज स्टार्ट हो गई है। इसका मैं हेडरेस्ट को भी ऊपर नीचे कर सकता हूँ अपने कंफर्ट के हिसाब से। एंड हाँ, इसका ये अगर आप देखें तो ये भी पूरा का पूरा जो फुट रेस्ट है
दिस ऑल्सो कम्स अप। बेसिकली ये 165 डिग्रीज पे ये वाली जो सीट्स हैं 165 डिग्रीज पे ये ऑपरेट करती है। मैं बहुत ही कंफर्टेबल होकर ट्रैवल कर सकता हूँ। ऑटोमोटिव ग्रेड इसमें सीट बेल्ट्स आ गई है। ये ऑटोमोटिव ग्रेड सीट बेल्ट्स हैं जो 3 पॉइंट सपोर्ट आपको प्रोवाइड करती हैं। इस तरफ मेरे पास एक फ़ोन आ गया है। आई कैन जस्ट पिक अप द फोन, आई कैन स्टार्ट स्पीकिंग टू माई ड्राइवर, गिव हिम इंस्ट्रक्शंस। इसके अलावा गाइस यहाँ पे रीडिंग लाइट आ गई है, तो आई कैन जस्ट कंफर्टेबली रीड अ बुक और अ न्यूज़पेपर और व्हाटएवर आई वांट टू डू। इसको क्लोज कर देते हैं। अगर आपको खाने पीने का मन है तो आप ये टेबल को ऊपर कर सकते हैं। इस तरीके से गाइस यहाँ पे आई कैन ईट, यहाँ पे मेरे ग्लास होल्डर्स हैं, यहाँ पे आई कैन राइट, आई कैन डू व्हाटएवर। एंड इसके साथ साथ आई कैन ऑल्सो इन्जॉय टेलीविजन। मेरे पास ये स्पीकर भी आ गया है, टेलीविजन भी आ गया है। इसका साउंड आउटपुट बहुत अच्छा है। फिलहाल इसके साथ मैंने इसमें एक सब वूफर भी इंस्टॉल किया है। वूफर हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन द रियर, सो द साउंड बार इज इंस्टॉल्ड हियर, वूफर हैज़ बीन इंस्टॉल्ड एट द रियर। चलिए पीछे चलते हैं गाइस, मैं आपको बाकी की गाड़ी दिखाता हूँ। और फ्लोरिंग की अगर आप बात करें तो वुडन फ्लोरिंग ले ली गई है। रूफ हम लोगों ने बेज कलर की ले ली गई है। ये वाले हमारे गाइस इंजन ड्रिवन एसी है और ओरिजिनल जो इसके कवर्स आते हैं वो डक्टिंग के साथ आते हैं, वो रिमूव करके हम लोगों ने डक्ट्स को मुंह की तरफ, मतलब बेस्ट फीलिंग वही होती है कि जब एसी चल रहा है आपके मुंह पे पड़ रहा है और आप मतलब स्पेसिफिकली जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहीं पे ये पड़ रहा है। तो हमने इन जो कवर्स को बिल्ड किया है कीपिंग इन माइंड कि ये आगे वाले पैसेंजर की तरफ जाए। इस गाड़ी में टोटल 4 लोग ट्रैवल कर सकते हैं एट मैक्स। अगर 3 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो एक आदमी सो भी सकता है, 2 लोग ट्रैवल कर सकते हैं, सो ऑन सो फोर्थ बेसिकली। तो ये दिस इज मेंट कीपिंग इन माइंड 4 पीपल अप्रॉक्सीमेटली। अब चलते हैं पीछे बेड वाले एरिया में गाइज। मैं आ गया हूँ सेकंड रो में। इस तरफ कुछ बटन्स हैं, ये बटन्स को जैसे ही मैं ऑन करूँगा और ये रिमोट से ऑन किया, टीवी ऑन हो गया है गाइज। इफ़ यू लुक एट इट, टीवी ऑन हो गया है, हमारा साउंड बार ऑन हो गया है। अभी फ़िलहाल के लिए टीवी को बंद कर देते हैं। टीवी हम लोगों ने बंद कर दिया है। अब मैं आपको पीछे का समझाना स्टार्ट करता हूँ। लुक एट दी सीट्स यार, ये ना बहुत क्लासी लगती हैं पीछे से। लुक एट दीज, कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं। अभी फ़िलहाल मैं आपको स्टोरेज के बारे में समझाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक ओवरहेड स्टोरेज ले ली है कुछ इस तरीके की। सो इस वाले ओवरहेड स्टोरेज में आप अपना सामान रख सकते हैं। ये सॉफ्ट क्लोजिंग है। इसके अलावा गाइज इधर भी स्टोरेज आ गए हैं, सारे के सारे सॉफ्ट क्लोजिंग में हैं। ये देखिए, ये सारे ओवरहेड स्टोरेज आ गए। लुक एट दिस गाइज, ये लेदर के हैंडल्स दिए गए हैं। दिस इज प्योर लेदर हैंडल्स। बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही ब्यूटीफुल ये लुक ओवरऑल बिल्ड को दे रहे हैं। लुक एट दिस गाइज। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ स्टोरेज वाला एरिया। तो ये सीट को थोड़ा सा आगे कर लेते हैं गाइज। सीट में आगे कर लेता हूँ और आपको स्टोरेज, इसको आगे इसलिए कर रहा हूँ ताकि एक बहुत अच्छा सा व्यू आ सके। ये देखिए, ये इन हाउस बिल्ड सोफ़े हैं गाइज। ये रिमूवेबल है और इसके अंदर हमारी स्टोरेज है। इसमें आप अपना सामान रख सकते हैं। सिमिलर आपको स्टोरेज दूसरी तरफ मिलेगी, मगर दूसरी तरफ आपको इन्वर्टर मिल जाएगा। इसमें हम लोगों ने एक 3500 kVA का इन्वर्टर डाला है और इसके साथ हमारा सब वूफर भी यहाँ इंस्टॉल्ड है। थोड़ा बहुत स्पेस इधर आपको मिलता है सामान रखने के लिए, बट दिस इज़ द एंटायर इलेक्ट्रिसिटी सेटअप ऑफ दिस व्हीकल। इसको कर देते हैं बंद। अगर मुझे इसको बेड में कन्वर्ट करना, अच्छा ये बैक रिमूवेबल है, हाँ दीज बैक्स आर रिमूवेबल। तो अगर आपको इसको पूरे बेड में कन्वर्ट करना है तो कुछ भी नहीं करना, इसको आप ऊपर की तरफ ऐसे पुश करेंगे और ये बेड बन गया है। ना इट्स अ वेरी कंफर्टेबल बेड अगर आप इसमें सोना चाहते हैं। फिलहाल इसको कर देते हैं बंद। ये हो गया है बंद। वेंटिलेशन का अच्छा ध्यान रखा गया है गाइस। जहाँ जहाँ पे बैटरीज इंस्टॉल्ड है या इन्वर्टर इंस्टॉल्ड है वहाँ पे हर जगह वेंटिलेशन दे दी गई है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ पीछे और दिखाता हूँ इस गाड़ी की पेंट्री। तो यहाँ पे हमारा एक माइक्रोवेव अवन आ गया है कुछ इस तरीके से। ये हमारा माइक्रोवेव अवन है, इसको कर देते हैं बंद। सो गाइज ये आ गया है एक डीसी फ्रिज। ये 12 वोल्ट, 24 वोल्ट और 220 सब पे काम करता है। इसके अलावा गाइज यहाँ पे एक स्टोरेज आ गई है, कुछ इस तरीके की स्टोरेज आ गई है। एक कोरियन का टॉप ले लिया है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है। ये रिमोट हटा देते हैं यहाँ से। ये देखिए गाइज, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ लुकिंग। मैं आपको वॉशरूम का टूर देता हूँ। एक काफ़ी बड़ा सा मिरर यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया गया है। एक यहाँ पे टिश्यू पेपर होल्डर डाल दिया गया है। दिस इज़ अगेन द सेम सॉर्ट ऑफ विंडो। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मैनुअल विंडो है और ये बिल्कुल आपका ब्लैकआउट कर देता है। एक एग्जॉस्ट फैन दिया गया है, एक WC दिया गया है मरीन ग्रेड। यहाँ पे एक वॉश बेसिन दिया गया है जिसका टैप थोड़ा आगे पीछे मूव कर सकता है। ये एक आपका सोप डिस्पेंसर आ गया है एंड दैट्स प्रीटी मच इट। एक इसके साथ यहाँ पे डस्टबिन आ गया है। सो दैट सम्स अप द ओवरऑल वॉशरूम। सब में ड्रेन चैनल आ गए हैं ताकि पानी कभी भी इसमें इकट्ठा ना हो सके। अगर हाइट की बात करें तो लुक एट दिस गाइज,
मेरे सर के ऊपर ऑलमोस्ट 8 से 9 इंचेस हैं। सो मेरी हाइट है 5'10". नाउ यू कैन इमेजिन द हाइट ऑफ द ओवरऑल व्हीकल। इसके अलावा गाइज ये देखिए ग्लास दिया है, फ्लोटेड ग्लास है, दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है ओवरऑल, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। आपका इस गाड़ी का फेवरेट पार्ट कौन सा था अभी तक का, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कोई आपके पास फीडबैक है इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड, अगर आपको लगता है कि सी हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं और सस्टेनेबल बिल्ड्स बना रहे हैं, वो तभी हो पाता है जब क्लाइंट्स फीडबैक देते हैं। और देखो गलतियाँ होती हैं, हर फैब्रिकेटर, आप किसी भी फैब्रिकेटर के पास जाइए, कुछ ना कुछ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट होता ही होता है। सो वी आर नॉट परफेक्ट गाइज, बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि परफेक्शन की तरफ बढ़ते चले जाएं। हर बिल्ड में आप देखेंगे प्रीवियस बिल्ड से कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होता है, और ये तभी पॉसिबल है जब मुझे फीडबैक मिले, जब मेरी टीम को फीडबैक मिले। तो अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं और आपको लगता है किसी चीज़ को देख के कि कुछ बेटर करा जा सकता है, तो प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिए, तभी हम इंडिया की नंबर 1 कैरावैन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन पाएंगे। बाय द वे, अब एक सेक्शन इस गाड़ी का पेंडिंग है, जिसके लिए मैं आपको पीछे लेके चलूंगा, गाड़ी के बाहर लेके चलूंगा, एंड दैट विल सम अप द ओवरऑल बिल्ड। गाड़ी के बाहर फिर से हम आ गए हैं, इसको ओपन करता हूँ। सो यहाँ पीछे आप देखेंगे कि ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ये पैक्ड है एली वॉल, और उस तरफ का व्यू आप देख रहे हैं कितना ब्यूटीफुल आ रहा है। इस डोर को भी ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ पे गाइज अगर आप देखेंगे, एक लैडर है जो इंस्टॉल कर दी गई है। ये लैडर को ईजिली निकाला जा सकता है बाहर, इस तरीके से ये स्ट्रैप्स खुल जाते हैं और ये लैडर बाहर आ जाती है। इससे आप ऊपर चढ़ के अपना बॉक्स में सामान रख सकते हैं, जो कि एक रिमूवेबल बॉक्स है। इसको वापस स्ट्रैप कर देते हैं कुछ इस तरीके से, ये क्लिप्स हो गई है। इसके अलावा गाइज यहाँ पे एक अम्ब्रेला दिया गया है, और जस्ट इन केस कभी बारिश है ट्रैवलिंग के दौरान, तो यू कैन जस्ट पिक आउट योर अम्ब्रेला। यहाँ पे पाइप दे दिया गया है। सिमिलरली एक बेल्ट और है, जिसमें अभी हमारा जो गाड़ी का वायर लूम है, जिससे हम लोग पावर ड्रॉ करते हैं, वो आने वाला है। पीछे ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया गया है। ये वाले शीशे को ब्लैक कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे पीछे कुछ भी नहीं है, और इस तरीके से गाड़ी बंद हो जाती है। सो गाइस, बात करते हैं इस गाड़ी के वाटर मैनेजमेंट के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें जो वाटर टैंक है वो करीबन 250 लीटर के आसपास है, 200 से 250 लीटर के बीच की इसकी कैपेसिटी है। और ये वाटर यूज़ होता है प्राइमरीली वॉश बेसिन में, और ये यूज़ होता है आपके WC में। इसको भरने के 2 तरीके हैं। एक आपके पास पंप का ऑप्शन है, विच मीन्स जो आपने पाइप पीछे देखा था, उस वाले पाइप के साथ जब हम कनेक्ट कर देते हैं कोई वाटर सप्लाई, विच मीन्स कि अगर कोई नदी है या कोई टैंक है, कोई बाल्टी है जहाँ पानी है, तो आप पानी को सक कर सकते हैं। दूसरा, हम लोगों ने सिटी कनेक्शन इंट्रोड्यूस किया है। सिटी कनेक्शन का मतलब, अगर आपके पास पीछे प्रेशर से पानी आ रहा है, तो आप टैंक में डायरेक्ट कनेक्ट करके टैंक को भर सकते हैं। उसमें आपको मोटर को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। WC हमारा जो हमने यूज़ किया है वो है इलेक्ट्रिक ग्रेड का WC, जो कि जनरली यूज़ होता है मरीन एप्लीकेशन में, यॉट्स में, शिप्स में। और इसकी खास बात यह है कि ये जो लोड होता है उसको स्लरी में कन्वर्ट कर देता है, उसको क्रश करके स्लरी में कन्वर्ट कर देता है, और इसको डिस्पोज करना बहुत ईजी है। डिस्पोज करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। एक मैनुअल ऑप्शन है, वॉल्व ओपन करके ये डिस्पोज हो सकता है, एंड नंबर 2 आपके पास एक बटन का ऑप्शन है, जो कि ड्राइवर कैबिन में है। तो आप बटन दबाएंगे और आपका जो भी लोड है, जो भी आपका ब्लैक वाटर है, वो ऑटोमेटिकली विदाउट टचिंग डिस्पोज हो जाएगा। ये तो बात हुई वाटर मैनेजमेंट की गाइस। इसके अलावा हम लोगों ने 2 पॉइंट बाहर दिए थे, जिनको बोलते हैं QRVs। उन QRVs का काम है, एक का काम है पानी को अंदर भरना, और एक का काम है, अगर आप लेट्स से कैंपिंग कर रहे हैं, अगर लेट्स से आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ आपके पैर गंदे हो गए हैं, या फिर आपके पेट्स हैं, तो वहाँ आप एक पाइप कनेक्ट करके उसमें से आप पानी ले सकते हैं। सो ये हुआ वाटर मैनेजमेंट। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट की गाइस। इस गाड़ी में 3.5 किलोवाट का एक इन्वर्टर है, जो अप्रॉक्सीमेटली 2800 वाट तक की पावर दे सकता है, विच विल रन ऑल माई इक्विपमेंट्स। मेरा टीवी हो गया, पीछे माइक्रोवेव हो गया, ऑल ऑफ दीज इक्विपमेंट्स आर AC, विच आर ऑल्टरनेट करंट इक्विपमेंट्स। ये सारे के सारे मेरे उस इन्वर्टर से चल जाते हैं। DC इक्विपमेंट्स में मेरे पास एक एयर कंडीशनर है जो ऊपर इंस्टॉल्ड है। ये जो AC है, दिस इज 24 वोल्ट DC, ये इन हाउस डेवलप्ड AC है। अब काफी सारे लोग बोलेंगे, भाई ये तो हम लोगों ने कब से देखा है। सो गाइज, मैं आपको AC के बारे में समझाता हूँ। एक एयर कंडीशनर के 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं, माइनर कंपोनेंट में और भी चीजें आती हैं। सो होता क्या है, एक AC के साथ सबसे पहला कंपोनेंट होता है कंप्रेसर। तो हम लोग कंप्रेसर मंगाते हैं ग्री, GRE। ग्री वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंप्रेसर मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है, बहुत सारी कंपनीज का OEM ग्री है। तो ग्री का हम लोग कंप्रेसर मंगाते हैं। उसके अलावा इसमें होता है कंडेंसर कॉइल। कंडेंसर कॉइल है वो यूनिट जो ऊपर डलती है, और उसके अलावा होती है कूलिंग कॉइल जो नीचे डलती है। तो
हम लोगों ने क्या किया है, आफ्टर डूइंग मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स हम लोगों ने बेस्ट ब्रांड का बेस्ट कंपोनेंट उठा के साथ में असेंबल करना स्टार्ट किया है। मोटी मोटी बात ये है गाइस, हम लोगों ने इंडियन सिचुएशंस, इंडियन सर्कमस्टेंसेस के साथ अपने कैरावैन्स के एसी को कस्टमाइज करना स्टार्ट कर दिया है। उससे हम लोग एक अच्छी एफिशिएंसी एट लेस पावर अचीव कर पाते हैं। तो ये एसी अप्रॉक्सीमेटली 900 से 1000 वॉट के आसपास हर आवर का लेता है, मगर काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है इस साइज ऑफ व्हीकल के। ऊपर जो कंडेंसर लगा है उसमें 2 फैंस हैं एंड इट वर्क्स ब्यूटीफुली। साथ में मैंने इसका अभी इंजन ड्रिवन एसी ऑन किया हुआ है। इंजन ड्रिवन एसी भी इसका ओरिजिनल एसी है और उस वाले एसी में हम लोगों ने बाहर के बॉक्सेस अलग बना दिए हैं। तो मेरी जो पावर की रिक्वायरमेंट है, मेरा एक फ्रिज है, फ्रिज लेता है 24 वोल्ट डीसी और वो जनरली 2 से 3 एम्पेयर हर घंटे, 2 एम्पेयर अप्रॉक्सीमेटली हर घंटे का लेता है। मेरा एयर कंडीशनर अप्रॉक्सीमेटली 38 एम्पेयर्स लेता है 24 वोल्ट्स पे। इसके अलावा मेरे पंप्स हैं जो 12 वोल्ट पे हैं, जो मामूली मतलब आधा एम्पेयर भी नहीं लेते हैं। इसके अलावा गाइज मेरी लाइट्स हैं 1-1.5-2 एम्पेयर, वो भी ले लेते हैं। तो मोटा मोटा मेरे पास 300 AH का बैटरी पैक है। अगर बैटरी की बात करें तो ये लिपो बैटरीज है गाइज। लिपो बैटरी की खास बात ये है कि उनका DOD मिनिमम 80% तो होता है। तो अगर 300 AH की बैटरी है, यू कैन कैलकुलेट कि 80% कितनी पावर होगी। तो मोरलेस ये 4 से 5 घंटे मेरा एयर कंडीशनर को चला सकता है। हम लोगों ने एक चार्जिंग मॉड्यूल लिया है जिससे हम अपनी लिथियम बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस कि मेरा गोल, जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बोला था, माय गोल इज टू प्रमोट कैरावैनिंग कल्चर इन इंडिया। तो अगर आप एक एंथुसियास्ट हैं जो DIY करना चाहते हैं, प्लीज 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 फील फ्री टू कनेक्ट विद मी। अगर आपको मुझसे कैरावैन बिल्ड करवानी है तो procamperindia@gmail.com पे प्लीज मुझे ईमेल करें। गाइस अगर आप यहाँ तक आ गए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत एक्साइटिंग बिल्ड्स लाइंड अप हैं और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो वो सारे के सारे अपडेट्स मिस हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए, और मैं आपसे मिलता हूँ इन द नेक्स्ट वीडियो।